पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से पूरा देश गमगीन है और पूरे देश की निगाहें अपने गौरव के जाने से व्यथित हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक कार्यकाल बहुत ही शानदार और सुदृढ़ था। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक थी। 1992 में उन्होंने देश में उदारीकरण को लाकर अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी, जिसके बाद से देश में लोग उनको एक सरल स्वभाव के और अपने कर्तव्य पर अडिग रहने वाले नेता के रूप में मानते थे। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री थे, देश के आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और उसके पहले उनकी राजनीतिक छवि इस तरीके की कोई नहीं थी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, एक ऐसे समय में चुना जब देश की अर्थव्यवस्था डूबती नजर आ रही थी, देश में भूखमरी थी, बेरोजगारी थी। उस समय उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने शानदार कैरियर के साथ देश को एक नई राह और एक नई पहचान बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद पूरा देश एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मनमोहन सिंह को उनके शायराना अंदाज के लिए जाना जाता है। एक बार संसद में सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह को कुछ कहा, उस पर मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए शायराना अंदाज में सुषमा स्वराज को उनकी बातों का जवाब दिया। वैसे इस तरीके के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो उनके द्वारा काम किए गए हैं, जो देश के लिए, देश के गौरव के लिए और देश के सम्मान के लिए हम सभी उनको याद करते हैं। वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके शानदार राजनीतिक जीवन के लिए हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन उनके कुछ बड़े फैसले थे जो उनको हमेशा लोगों के बीच, लोगों के मस्तिष्क में बैठाए रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 ऐसे बड़े फैसले अपने राजनीतिक कार्यकाल में लिया जो हमेशा याद रहेगा। उसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षा का अधिकार कानून, जिससे लोगों को शिक्षा का अवसर मिला और सभी लोग सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक दूसरा था सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये देश में होना इतनी गौरव की बात है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जानकारी, उसके बारे में सूचना ले सकता है। मनरेगा तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा कानून था जिसमें देश में जब लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे, उस समय उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए उनको उनके ही पास, उनके ही गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। तो मनरेगा कानून भी एक बहुत ही शानदार कानून रहा। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये भी एक बहुत ही अद्वितीय कानून रहा जो देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही शानदार था। और भूमि अधिग्रहण कानून, ये 5 कानून ऐसे थे जो देश में हमेशा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके काम के लिए याद किया जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हम लोगों के बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन, उनके द्वारा किए गए काम और उनका जो एक अद्वितीय संघर्ष से भरा पूरा जीवन, जिसमें उन्होंने देश को एक प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद रखने के लिए मजबूर करेगा। हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, उनके जीवन, उनकी शिक्षा से लेकर के पूरे राजनीतिक करियर तक, उनके बारे में हम आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था।
डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पूरी की। उनका शैक्षिक जीवन उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा UNCTAD सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया। इसके बाद 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1971 में डॉक्टर सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। डॉक्टर सिंह ने कई सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह 1951 से भारत के संसद की उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद संसद में पहुंचे, जहां वे 1958 से 2000 के बीच विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को ही दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह की कई उपलब्धियां थीं, जिसमें नरेगा जो साल 2005 में शुरू की गई थी, इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया और इस कानून को भी पारित किया गया। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई। यह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लाई गई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, इस समझौते के बाद भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूती मिली। इसे डॉक्टर सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में दिया गया। इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 94 वर्ष की वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार से नवाजा।